हॉस्टल रूम। रात के 2:30 बजे थे। रीत अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए एक पुराने हॉस्टल में रिसर्च करने गई थी। उस रात हॉस्टल का कॉरिडोर बिल्कुल सूना पड़ा था। सिर्फ ट्यूबलाइट्स की हल्की सी फ्लिकर और बाहर गिरती बारिश की हल्की आहट। जैसे ही वो अंदर घुसी, एक अजीब सा ठंडा हवा का झोंका उसके सामने से गुजरा। अचानक उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों, जैसे कोई अनजान ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो धीरे धीरे एक रूम की तरफ बढ़ी। तभी कुछ दूर से हल्की सी चीख और घसीटने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। सिर्फ उसकी परछाई दीवार पर हिल रही थी। रूम के अंदर पहुंचते ही उसने महसूस किया कि बेड के आसपास कुछ साए घूम रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे बेड के नीचे भी कोई मौजूद हो। डर के बावजूद उसने फोन का टॉर्च ऑन किया। टॉर्च की रोशनी में जो उसने देखा, उसने उसकी रूह तक कांप दी। एक औरत का साया पूरी सफेद साड़ी पहने हुए बिल्कुल बेड के पास खड़ी थी। आंखों की जगह काले गड्ढे, चेहरा खोखला और मुस्कान कानों तक फैली हुई। उसके हर मूव के साथ हवा और ज्यादा ठंडी हो रही थी और हवा में सड़ी हुई बदबू घुल रही थी। रीत पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पैर हिल ही नहीं रहे थे। अंधेरा इतना गहरा था कि बस उसकी हार्ट बीट और सांसें सुनाई दे रही थीं। तभी एक भारी ठंडी आवाज उसके कान के बिल्कुल पास गूंजी। अब तुम नहीं बचोगी। डर के मारे वो भागी। कॉरिडोर के एंड पर उसने एक और साया देखा, बिल्कुल उसी जैसी शक्ल, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। अगले ही पल वो साया गायब हो गया। घबराकर वो वापस उसी रूम की तरफ आई, छुपने की कोशिश की। तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए, लाइट्स ऑफ हो गईं, फोन का टॉर्च भी धीरे धीरे बंद होने लगा। अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि सिर्फ सांसें और दिल की धड़कन बाकी थीं। फिर वही ठंडी खोखली आवाज फिर से कान के पास आई। तुम सोच रही हो तुम बच जाओगी, पर मैं तुम्हें नहीं बचने दूंगी। रीत ने आंखें बंद कर लीं। तभी उसकी ही परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई और धीरे से उसके गले पर हाथ रख दिया। वो हिल भी नहीं पाई। उस साए से भयंकर सड़ी हुई बदबू आ रही थी। और फिर अंधेरे में रीत की सांसें रुक गईं। सुबह जब हॉस्टल के लोग वहां पहुंचे, कॉरिडोर बिल्कुल खाली था। उस रूम में सिर्फ रीत का फोन मिला और हॉस्टल के लोग आज भी बस इतना ही कहते हैं कि उस रूम में जो गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया।